गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मनुष्य शरीर क्या है? वाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ये मनुष्य शरीर मांस, मज्जा, हड्डी और चमड़ी से निर्मित पिंड है। ये एक ऐसी अद्भुत मशीन है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, बीच में कभी आराम नहीं करती। वह स्वयं अपना विकास कर अंत में शिथिल होकर एक दिन काम करना बंद कर देती है, फिर उसे दोबारा चालू नहीं किया जा सकता। इसीलिए विचारवान व्यक्ति हमें शत परामर्श देते रहते हैं कि जब तक ये मशीन काम कर रही है तब तक उससे आत्म कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम निकाल लो। आलस्य, आराम, अकर्मता से इस अद्भुत मशीन का समुचित उपयोग नहीं होता और उसकी कार्यशीलता मंद पड़ जाती है। जरा सी तकलीफ हो जाने पर या वर्षा, ठंड या धूप के उग्र हो जाने पर अधिकांश लोग भजन भक्ति करने में भी आलस्य और प्रमाद करते हैं तथा बिस्तर में पड़कर शरीर को आवश्यकता से अधिक विश्राम देने लगते हैं। इसीलिए उनका शरीर सक्रियता की अपेक्षा आराम मांगने लगता है, जिससे जीवन के बहुमूल्य क्षण जो आत्म कल्याण के लिए काम में आ सकते थे वे व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन के क्षणों को निरर्थक कर देने वाले लोग कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। संसार में जिस किसी ने निर्मल यश और उच्च पद प्राप्त किया है वह उन्हें निरंतर कार्य करते रहने से ही प्राप्त होता है। शरीर को अधिक आराम देना देह धर्म के विरुद्ध है। किसी मशीन से पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि उससे अधिक काम निकाला जाए, वरना अकर्मता और आलस्य की जंग लगने पर वह पूरी शक्ति और क्षमता से कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। मानव देह रूपी मशीन का निर्माण आत्मज्ञान प्राप्त करने के निमित्त ही हुआ है, न कि इसे इंद्रियों की सेवा और मन की मुरादें पूरी करने के लिए अथवा संसार के नश्वर द्रव्य और पद प्राप्त करने के लिए। सांसारिक कार्यों में उलझाए रखने से बड़ा शारीरिक दुरुपयोग दूसरा नहीं। इसीलिए जागरूक लोग अपने शरीर को उसके वास्तविक धर्म के करने में आजीवन निष्ठा और निश्चय पूर्वक अपने मन को लगाए रहते हैं। शरीर जीवन का आधार है, जो सक्रिय रहने से ही सिद्ध होता है। शरीर, जीवन और क्रियाशीलता इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब ऐसी स्थिति है तो इन तीनों में सामंजस्य स्थापित कर उन्हें
वाद्य यंत्रों की भांति एक स्वर में लाना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि वे जीवन में आनंद रूपी अमृत का संचार कर सकें। महापुरुषों के सत्संग और सद्विवेक के द्वारा इनका सामंजस्य सुख से पूर्ण आत्म तत्व को प्रकट कर देता है। सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों की विडंबना यही है कि वे इन तीनों को एक स्वर में लाने के प्रति उदासीन रहते हैं। सांसारिक सुख भोग करने के लिए मोह आसक्त मन सदैव लालायित रहता है और उन्हें भोगने के लिए शरीर और इंद्रियों को प्रेरित करता है, जिससे वे नाना कर्म करने में लगी रहती है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान का अर्जन चित्त में उतर जाता है। यद्यपि आंतरिक प्रेरणा उत्तम सुख और शांति प्राप्त करने के निमित्त अंतःकरण को सदैव मथती रहती है, किंतु उनकी भोग आसक्ति उन्हें पतन के मार्ग में ले जाती है। जब जीव को जन्म मरण रूपी आपदा घेर लेती है और जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है, तो वे अपनी भूल पर ध्यान न दे करके कभी अपने भाग्य और कर्म को कोसते हैं, तो कभी ईश्वर की निष्पक्षता एवं दयालुता पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। उन्हें ये बात कदापि समझ में नहीं आती कि सुख के बदले उन्हें अपार दुख क्यों प्राप्त होता है। इस पर किसी कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, इस खुशी की तलब में लाखों करोड़ों चल बसे, इस खुशी की ललक में लाखों करोड़ों चल बसे, खोज उनकी गैर मुकाम में थी इसीलिए पा न सके। खोज उनकी गैर मुकाम में थी इसीलिए पा न सके। महापुरुषों का संदेश है कि शरीर की नश्वरता में अमर जीवन की ज्योति छिपी हुई है। अज्ञान और भ्रम के अंधकार में ज्ञान का निर्मल प्रकाश उपलब्ध है तथा दुखों की भीषणता में शाश्वत सुख की माधुरी दबकर रह गई है। जीवन की वो अमर ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती, न ही ज्ञान का प्रकाश क्षीण होता। अखंड सुख और ज्ञान की गरिमा आत्मा के अभिन्न अंग हैं, जो सदैव विद्यमान रहते हैं। इनके रहते हुए मनुष्य निरंतर नश्वरता, अज्ञान और कष्टों का भागी केवल इसीलिए होता है कि उसकी दृष्टि वह जगत में उलझी है जहाँ क्षणभंगुरता, अज्ञान, भ्रम और कष्टों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसे केवल उन्हीं का ही अनुभव होता है। यदि इस वाह जगत में केवल उतना ही प्रयोजन रखें जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है और संत शरण में रहकर इस नश्वर देह के सदा विद्यमान अंतर जगत में प्रवेश करें, तो उसके अमर तत्व, ज्ञान और शाश्वत सुख का भंडार खुल जाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मानव देह का निर्माण केवल आत्मवान बनने के लिए ही हुआ। जीव पहले से ही भवसिंधु के भंवर में चक्कर खा रहा। उसके उद्धार के लिए करुणा निधान परमात्मा ने इस शरीर के अंतर्गत जगत में एक ऐसी अव्यक्त और दिव्य सीढ़ी का प्रावधान किया है जिसके द्वारा मनुष्य
भवसागर को पार कर परम धाम पहुँच सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने इस मानव देह को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा है। अंतर जगत इंद्रियों की पहुँच के बाहर है, मायासक्त मन की कल्पना से परे है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हुए भी महानों में महानतम है। आत्मा के साथ जहाँ परमात्मा विद्यमान हो, उसकी महिमा मन समेत जेहि जायन वाणी के अंतर्गत है। महापुरुषों के श्री वचनों का अटल विश्वास कर उनका प्राणपण से पालन करना भूले भटके जीव को उस अंतर जगत में ले जाता है, जहाँ महापुरुषों की अपार कृपा से वो आत्म लाभ प्राप्त करता है। वर्तमान मानव देह बड़े सौभाग्य से सुलभ हुई है, किंतु इसके जीवन की अवधि अल्प और अनिश्चित है। हम ये नहीं जानते कि कितने और समय तक हम इसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए प्रमाद और आलस्य का त्याग कर शेष अवधि में निश्चय पूर्वक सच्चे और सजग मन से उत्साह और लगन के साथ आत्म लाभ की दिशा में जीवन अर्पण कर देना लाभप्रद है एवं यही मानव जीवन का एकमात्र धर्म है। अल्पकालीन और अनिश्चित होने के कारण जीवन की अवधि बहुमूल्य हो जाती है। इसे विषय रस एवं सांसारिकता में उलझाए रखकर जन्म मरण का बखेड़ा गले बांध लेना है और अनमोल जीवन को कौड़ियों के दाम बेच देना है, जो सर्वथा अनुचित और अनिष्टकारी है। हमारा वर्तमान शरीर मानव जीवन परमात्मा की अपार करुणा का वरदान है। ये अनमोल वरदान के द्वारा उच्चतम उत्कर्ष लाभ प्राप्त करना ही हमारा परम धर्म है। इसे विषयाशक्ति में डालकर अभिशाप का रूप न दिया जाए, न ही करुणा निधान की कृपा का अनादर किया जाए। इस वरदान से परम कल्याण का साधन प्राप्त कर लेना ही हम सबका परम कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।